हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये ब्लॉग है दीपावली का। मैं बहुत दिनों से कोई ब्लॉग नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं बहुत टेंशन में थी। मेरा चैनल हैक हो गया था तो फिर सारे वीडियोस डिलीट हो गए। बहुत प्रॉब्लम हुई थी। फिर बहुत कोशिश करने के बाद मेरे हस्बैंड बहुत कोशिश किए तो फिर हमारा चैनल वापस आया है। इसका मेरे सारे वीडियोस शॉर्ट्स सभी डिलीट हो गए। तो प्लीज़ जो भी शॉर्ट्स मैं डालूँगी आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। और तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है दीपावली का और ये शाम का टाइम हो रहा है। मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं गणेश लक्ष्मी, जो हम लोग को गणेश लक्ष्मी की जो पूजा होती है, बिठाना होता है नए गणेश जी नए लक्ष्मी जी, तो उन्हीं का पूजा हो रहा है। तो देखिए मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और ये देखिए मैं मंदिर सजाई हुई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि मतलब गणेश लक्ष्मी का जो पूजा होता है ना, वो जेंट्स ही करते हैं। बहुत कम ही घरों में लेडीज़ करती है। हम लोगों के घर में जेंट्स के द्वारा ही शाम में पूजा किया जाता है। वैसे तो मेरे हस्बैंड पूजा नहीं करते पर कभी कभी कर देते हैं। करते हैं, ड्यूटी जाने के पहले करते हैं, लेकिन वो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं। और जब कुछ ख़ास होता है तो फिर वो अच्छे से पूजा करते हैं, क्योंकि डेली टाइम नहीं मिल पाता है ना। और ऐसे पर्व त्यौहार में तो छुट्टी होती है तो फिर पूजा स्थिर से किया जाता है, शांत मन से, और ऐसे हड़बड़ी में पूजा हो जाता है। और ये देखिए मेरा बेटा ट्विनिंग बल्ब लगाया हुआ था मंदिर में और इसी के ऊपर मैं फ्लावर लगा दी थी। तो बस अभी हमारे हस्बैंड जी का पूजा चल रहा है फ्रेंड्स। और हम लोगों के यहाँ ना फूल का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर ख़रीद के ही लाना पड़ता है फूल। घर में तो उतना जगह है नहीं कि लगा पाए, बस एक दो गमला है जिसमें थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन जब कोई पर्व होता है तो फिर हम लोग ख़रीद के ही लाते हैं फूल। तो बस वही फूल देख देख के चुन चुन के सही भगवान को चढ़ा रहे थे। और आप लोग बताइएगा कि मंदिर का डेकोरेशन कैसा लग रहा है। और ये एक दिन बाद का दीपावली के नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। दीपावली के दिन तो ना साफ़ सफाई करते करते इतनी थक जाती हूँ, रात में पूजा वूजा होते होते कि खाना बनाती तो बहुत सारा पर खा नहीं पाती हूँ, क्योंकि एक ही बार पूरा दिन भूखे रहने के बाद रात में खाती हूँ तो खाया नहीं आता। तो ये नेक्स्ट डे का है। तो नेक्स्ट डे के दिन देखिए मैं मशरूम बनाई थी। मशरूम था, नान था, और जो दीपावली के दिन पुलाव दाल ये सब बनाई थी ना, सभी चीज़ बचा हुआ था। तो मशरूम नान और खीर बनाई हुई थी और मैं अपने भाई और भाभी को भी बुलाई हुई थी। तो फिर वही देखिए मैं सबके लिए खाना निकाल रही हूँ। ये नेक्स्ट डे ही होता है जब हम लोग स्थिर से खाना खा पाते हैं। दीपावली के दिन तो नहीं खा पाते, इतने थक जाते हैं रात में ना कि बस थोड़ा सा खाया जाता है, खाया ही नहीं जाता है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी सभी लोग आ गए थे तो मैं देखिए मेरा मंदिर, और ये देखिए मेरा एक्वेरियम, छोटा सा एक्वेरियम है मेरा। देखिए मेरा मंदिर कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट से बताइएगा। ये देखिए मेरे नए गणेश जी और लक्ष्मी जी जो मैं स्थापित की हूँ प्रतिमा। और ये हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल है जिस पे एक छोटा सा एक्वेरियम रखा है वो। और ये देखिए मैं अपने बेटे को दे रही हूँ नान और मशरूम, उसे मशरूम बहुत पसंद है। और देखिए मेरा बेटा बैठ भी गया है खाने के लिए, और मेरी भाभी खड़ी है। तो मैं उनका भी खाना लगा रही थी, बोल रही थी कि आप भी खा लीजिए, क्योंकि मेरी छोटी सी भतीजी है ना 9-10 महीने की, तो वो रोने लगती है। तो मैं बोल रही थी कि अभी वो चुप है तो आप खा लीजिए। और ये देखिए 3 घंटे बाद का ब्लॉग है। जब हम लोग खाना पीना जब हम लोग सभी का हो गया फैमिली का, फिर सभी लोग चले गए तो फिर हम लोग निकले थे काली माँ का दर्शन करने के लिए।
और ये देखिए हमारे पास में एक स्कूल है जहाँ काली माँ की प्रतिमा स्थापित होती है, गवर्नमेंट स्कूल है वो। तो ये देखिए कितना प्यारा सजा हुआ था वो स्कूल, बहुत प्यारा सजाया गया था। और वहाँ काली माँ की प्रतिमा तो मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड गए थे। और ये मेरे हस्बैंड का स्कूल है जिसे मेरे हस्बैंड पढ़ाई किए थे। तो देखिए वहाँ का पार्क है, ये कितना प्यारा सजा हुआ है। अंदर काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था लेकिन गेट बंद था तो मैं अंदर नहीं गई थी, बस मैं प्रतिमा का दर्शन करके आ गई थी। और चलिए आप लोगों के इधर काली माँ की प्रतिमा बैठती है या नहीं, कमेंट्स में बताइएगा। और ये देखिए विसर्जन की भी उधर तैयारी होगी, ये सब कुछ रखा हुआ तो देखिए आप लोगों को भी काली माँ का दर्शन कराते हैं। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये काली माँ जो देखिए, एक काली माँ का आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय काली माँ। और ये यहाँ पे भोग बट रहा था, काली माँ को हलवा का भोग लगा, तो वो जब भोग लगा था ना तो वही बट रहा था। फिर वहाँ से दर्शन करके हम लोग अगले जगह निकल जाते हैं दर्शन करने के लिए। और ये देखिए दीपावली का पूरा डेकोरेशन हुआ था तो सारा रोड एकदम जगमग जगमग कर रहा था लाइट से। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने भागलपुर की सबसे फेमस काली, सबसे बड़ी काली जो होती है ना वो देखने के लिए बूढ़ानाथ जा रहे हैं हम लोग बम काली देखने के लिए। वो सबसे विशाल काली होती है और सबसे लास्ट, सबसे आगे होती है वो काली। सॉरी फ्रेंड्स, वो सबसे पीछे होती हैं। तो ये देखिए बम काली कितनी विशाल है, देखिए कितनी लंबी है। ये हमारे शहर की सबसे फेमस काली है। यहाँ पे काली माँ का दर्शन देखिए साक्षात, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। देखिए लिखा हुआ है बम काली महारानी। और बस यहाँ से बम काली का दर्शन करके और हम लोग घर चले आए थे, रात हो गया तो फिर हम लोग सो गए थे। और देखिए नेक्स्ट डे का ब्लॉग है चित्रगुप्त पूजा का। चित्रगुप्त पूजा के दिन हमारे यहाँ भैया दूज भी उसी दिन होता है। भैया दूज होता है और फिर चित्रगुप्त पूजा होता है जिसमें हम लोग चित्रगुप्त भगवान का दवात का पूजा किया जाता है, कलम दवात का पूजा किया जाता है। तो ये देखिए मेरे से बाद वाला भाई है, तो मैं भैया दूज के लिए हम लोगों के यहाँ चुमाया जाता है तो वो चुमा रही हूँ। और देखिए मेरी भतीजी कैसे धान चुन रही है, जिससे मैं चुमा रही थी वो धान देके बैठ के चुन रही है। तो ये हम लोगों के यहाँ इस तरह से भैया दूज किया जाता है। और फिर बजड़ी खिलाया जाता है, बोला जाता है बज्जड़ होना। तो ये देखिए मैं बजड़ी खिला रही थी, आइए ये देखिए कैसे धान चुन रही है। देखिए देखिए आप लोग। और ये अब मेरा बेटा का ये पहला भैया दूज है, इसकी छोटी सी बहन है जो पहली बार, इसकी कोई बहन नहीं थी तो फिर ये आई इस बार तो इसकी भी एक बहन हो गई। तो ये देखिए ये इसका पहला भैया दूज है और ये अभी 9 महीने की है। ये देखिए इसे कुछ भी लगाने के लिए देती हूँ ना तो ये सोचती है कि मैं उसे लेके खा ही लूँ, मुँह में ही डाल लूँ। और देखिए उसका दूध का बोतल भी रखा हुआ है। बड़ा ही पावन होता है भैया दूज का व्रत, भैया दूज का त्योहार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये चुमाएगी धान दुबड़ी और फिर जो सिक्का होता है ना 1 रुपये का वो सब दे के, पान कसैली सब दे के हम लोग भाई को चुमाते हैं। तो ये देखिए ये चुमा रही है, 5 बार चुमाया जाता है। और फिर अंत में बजड़ी खिलाया जाता है बज्जड़ होने के लिए। ऐसा बोला जाता है कि भाई को सख्त होना, बज्जड़ होने का मतलब ये है कि भाई सख्त होगा।
ये देखिए कैसे चुमा रही है। ये देखिए खाने का पूरा कोशिश कर रही है। जो भी मैं इसे दूँ ये मुंह में ले ले और उसे खा ले। और लास्ट में देखिए पानी दे के हाँ अपने ही हाथ से ढक के और फिर हम लोग जल दे के उठाते हैं। ये देखिए ये कैसे कर रही है। ऐसे में दूंगी मिठाई खिलाने के लिए तो ये खुद ही खाने लगेगी। मीठा इसे बिल्कुल नहीं पसंद। मीठा इसे दो तो ये बिल्कुल मुंह बना लेती है। नमकीन बहुत पसंद है इसे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड चित्रगुप्त पूजा का तैयारी करके चित्रगुप्त पूजा कर रहे हैं। हम लोगों को यहाँ सादा पेज होता है ना वाइट पेपर, उस पर ब्लैंक पेपर पे 5 भगवान का नाम लिखा था। फिर पेन कॉपी डायरी जो भी हो और दवात और पेन नया होता है, नया कॉपी या फिर डायरी दवात सबका पूजा किया जाता है चित्रगुप्त भगवान का। और उस दिन हम लोग लिखते नहीं हैं पेन से। वो एक दिन ऐसा होता है जब हम लोग बचपन में बहुत खुश होते थे कि आज पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। पूरे साल भर में एक दिन ऐसा होता है जब मम्मी पापा डांटते नहीं कि आज तुम्हें पढ़ाई करना। हम लोग बहुत खुश होते थे बचपन में। सभी बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं जिस दिन उन्हें पढ़ाई नहीं करनी होती है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड पूरा मोबाइल देख के एकदम रीति रिवाज से पूजा करो। और मेरा बेटा भी बैठा हुआ है और वो भी पूजा भगवान का नाम लिख रहा है, 5 भगवान का नाम।